अस्सलामुअलैकुम। एएस एजुकेशन एकेडमी के एक नए वीडियो में फिर से आपका इस्तकबाल है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के पहले सबक यानी हकीकी आदात की आखिरी मश्क 5 यानी 1.5 मश्क का आखिरी क्वेश्चन 9, जिसमें 2 बिट दिए गए हैं, एक log 2 और एक है log 100। इसको बताना है कि ये नातिक है या गैर नातिक है, इसको मुकम्मिल करेंगे। इससे पहले हमने कई पार्ट्स इसके बनाए हुए हैं, इस मश्क के भी और आपको पूरे बाकी के मश्कों के भी। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन को क्लिक करके देख लें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्या पहला बिट है log 2 नातिक है या गैर नातिक है? अपने जवाब की तस्दीक कीजिए। यहाँ पर log 2 को साबित करना है कि नातिक है या गैर नातिक है। तो सबसे पहले इसको साबित करने के लिए हम जैसे कि 4th मश्क में कुछ तजाद बयान का इस्तेमाल करे थे, उसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ हल और यहाँ पर लिखता हूँ फर्ज करो कि log 2 क्या है? नातिक है। नातिक है। अगर log 2 नातिक होगा तो यहाँ पर p बटावा q की शक्ल में रहेगा। उन्हें जाहिर बात है कि नातिक होने के लिए p बटावा q, जहाँ पर p और q क्या रहेंगे? यहाँ पर p और q सही आधा, यहाँ पर ये लिख दीजिए। अब यहाँ पर log 2 p बटावा q की शक्ल में रहेगा। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। log 1 बेस 10, इसकी वैल्यू क्या होती? हम जैसे कि जानते हैं कि log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे होती है 0, और एक है log 10 और बेस 10, मतलब log 10 की वैल्यू बेस 10 पे कितनी होती है? यहाँ पर इसका मतलब है 1, जैसे कि हम जानते हैं log 10 बेस 10 इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर एक चीज साबित हो गई कि log 1 की वैल्यू 0 है और log 2 की वैल्यू 1 है। तो मतलब ये 0 और 1 के बीच में है ये, क्योंकि log 1 है या log 10 है, तो log 2 कहाँ पर आएगा? log 2। इसका मतलब ये 0 से बड़ा है और छोटा है यहाँ पर log 10 से, मतलब log 10 मतलब यहाँ पर ले लेंगे 1, जैसे कि log 10 की वैल्यू है 1। मतलब साबित ये हो रहा है कि log 2 बड़ा है 0 से, छोटा है 1 से, क्योंकि हमने इनकी दोनों की कदरें यहाँ पर ले ली हुई है। अब जब ये साबित हो गया कि log 2 इन दोनों के बीच में है, 0 और 1 के, तो हो सकता है ये नातिक भी है लेकिन गैर नातिक भी है। अब इसको साबित करने के लिए हम और प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। क्या प्रोसीजर रहेगा हमारा? यहाँ पर इस पॉइंट को हम फिर से एक मर्तबा लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ log 2 और ये है p बटा हुआ q। अब log 2 p बटा हुआ q है तो हम जैसे कि फार्मूला जानते हैं, अगर x इक्वल टू log n बेस है तब a पावर x इक्वल टू n हम लेते हैं। मतलब अगर लॉग में हो तो इसको पावर में लाने के लिए इस तरह करते हैं। तो यहाँ पर जो पावर x है ये पावर में आ जाएगा, जो बेस है यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कुछ बेस दिया नहीं गया, इसका मतलब है कि इसका बेस 10 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 इक्वल टू 10 पावर p बटा हुआ q। जैसे कि ये n है तो यहाँ पर ये 2 आ गया, आपको मसावी है, ये बेस के ऊपर बेस के ऊपर p बटा हुआ q यहाँ पर लिखना है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 है, ये इक्वल टू 10 p बाई q है। अब हम क्या करेंगे? दोनों जानिब q पावर लेने पर, q हुवत यहाँ पर लिखेंगे, q हुवत लेने पर, मतलब इधर भी लेंगे 2 पावर q और इधर लेंगे 10 p बटा हुआ q और इसके ऊपर q। अब देखिए बटे में है ये, अगर हम हुवतों को, हुवत के ऊपर हुवत हो तो ज़रब दिया जाता है, तो ये q और ये q कैंसिल हो गया, तो आपको आएगा 2 पावर q और यहाँ पर बचा 10 पावर p। अब लिखेंगे 2 पावर q और नेक्स्ट में आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5, मतलब 10 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 पंजे 10 लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा p। अब ये p इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो हम लिखेंगे 2 पावर q इक्वल टू 2 पावर p इंटू 2 यहाँ पर 5 पावर p लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे? ज़रबे चलपे के ज़रिए इसके नीचे लाएंगे, मतलब यहाँ पर देखिए आप 2 पावर q बटा हुआ 2 पावर p, इसको हमने इसके नीचे ला लिया, यहाँ पर आया आपको 5 पावर p। अब असास मसावी है, तकसीम में है, तो क़ुव्वतों को क्या किया जाता है? तफरीक किया जाता है। 2 पावर q माइनस p इक्वल टू 5 पावर p।
अब आप देखिए Q माइनस पी सिफर तो होगा नहीं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि Q माइनस पी सिफर नहीं है। यहां पर Q माइनस पी सिफर नहीं है। अब देखिए यहां पर है ये जुफ्त अदद और ये है ताक अदद। जब पावर हम कुछ भी लेंगे तो क्या ये जुफ्त अदद और ताक अदद दोनों एक जैसे है क्या? यहाँ पर अगर पावर अगर मैंने यहाँ पर 1 ले लिया तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 ले लिया तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक जुफ्त और एक ताक के मसावी हो सकता क्या? नहीं हो सकता। ये हमारा बयान हमने जो लिया था नातिक है बोल के, ये इसका उल्टा हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे log 2 क्या है? गैर नातिक अदद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर LHS में आपको Q माइनस पी आया और RHS में आपको 5 माइनस पी। इस पॉइंट को आप चाहे तो लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। चलिए ये हमारा 9th क्वेश्चन का दूसरा बिट, log 100 नातिक है या गैर नातिक? अपने जवाब की तस्दीक कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है हमारे पास है? log, ये है 100। इसको करना बहुत आसान है। log 2 को बहुत मुश्किल था क्योंकि इसका यहाँ पर हम जैसे कि जानते हैं स्टैंडर्ड बेस होता है 10। तो यहाँ पर हम लेंगे log और ये 100 को लेंगे 10 पावर 2, मतलब 10 की कुव्वत 2, और यहाँ पर लेंगे बेस 2। अब जैसे कि हम जानते हैं फार्मूला, इस 2 को हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे log 10 और बेस 10। अब 2 इंटू ये log 10 बेस 10 का मतलब होता है 1, तो यहाँ पर 2 एकन 2। तो क्या है ये 2 कौन सा अदद है? नातिक है या गैर नातिक? नातिक है, इसलिए इसकी कदर क्या होगी? नातिक अदद होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे log 100 नातिक अदद है। जबकि हमने पिछले बिट में देखा था कि log 2 गैर नातिक अदद था वहाँ पर, क्योंकि उसकी वैल्यू हमको मालूम नहीं हुई थी नातिक अदद में। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अब हमने इसका पूरा चैप्टर के पूरा इसको मुकम्मिल कर लिया है। आप अगर पिछले पार्ट्स नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पूरा चैप्टर देख सकते हैं। अब हम एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपकी किताब में एक ऑप्शनल एक्सरसाइज दी गई है, उसको मुकम्मिल करें और हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने उसका जवाब क्या हासिल किया है। उम्मीद है आप उस मश्क को कंप्लीट भी करेंगे ये पूरे वीडियो देखने के बाद। एक नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा एक नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया।